संयंत्र कहाँ पर है, परमाणु परीक्षण केंद्र कहाँ पर है, पोखरण ऊपर लिखा हुआ है, और परमाणु अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ कहाँ पर है। तो आप देख सकते हो कहाँ पर कौन कौन से प्रकार का न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में कहाँ है, उसकी जानकारी इस नक्शे में दिया हुआ है। जो 20 परमाणु भट्टी अभी जो काम कर रहा है, 21 है हालांकि, एक थोड़ा इसमें है, तो 20 परमाणु भट्टी जो काम कर रहा है आपके सामने दिया हुआ है। कैगा है, काकरापारा है, कलपक्कम है, नरोरा है, रावत भाटा है, और तारापुर है, और कुंडलकुलम है। बिल्कुल लेटेस्ट शुरू हुआ है। ये परमाणु भट्टी है जो अभी काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ये प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी ये जो प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है जहां पर हम अपना परमाणु भट्टी बना रहे हैं, एक तो कलपक्कम में है, काकरापारा में, रावत भाटा और कुंडलकुलम में, जहां पर ये परमाणु भट्टी हमारा लगभग रेडी होने की स्थिति में है। नेक्स्ट। और ये वो प्रोजेक्ट एरिया है जहां हम प्रस्ताव करके रखे हैं, प्लान कर रखे हैं, जहां भी बनना है, जिसमें आप देख सकते हैं गोरखपुर के पास भी है, कैगा के पास भी है, कुंडलकुलम भी है, जैतापुर भी है। जैतापुर आपका पुणे एरिया में है, जहां इसका भी काफी विरोध हो रहा है, और कुंडलकुलम वाला भी लगभग रेडी स्थिति में है जो काम कर रहा है। तो ये वो प्लान है जहां पर अभी हम इसको काम कर रहे हैं। ये आप देखिए, इस जो परमाणु भट्टी है, इससे निकलने वाले बिजली को क्लीन एनर्जी कहा जाता है, साफ सुथरा ऊर्जा कहा जाता है। जैसे कोरबा में आप देखते हैं थर्मल पावर से जो बिजली पैदा होता है, इससे भारी धुआं निकलता है, भारी गंदगी निकलता है, और यह जो है पूरा पर्यावरण को डिस्ट्रॉय करता है, आसपास का उसका राख जो है बहुत डिस्ट्रॉय करता है। परंतु इससे जो बिजली पैदा निकलता है, उससे कारण से कोई पर्यावरण में नुकसान नहीं होता, कोई घातक परिणाम नहीं आता, तो इसलिए इसको क्लीन एनर्जी बोलते हैं। भारत एक डेवलपिंग देश है, बहुत तेज ग्रोथ चाहिए, और भारत में एनर्जी सिक्योरिटी की बहुत आवश्यकता है, बिजली पैदा करने की बहुत आवश्यकता है, और हमारे पास बिजली की भारी कमी है। बिजली की कमी का मतलब क्या है? उद्योग का कम लगना। बिजली की कमी का मतलब क्या है? आम जनता के लिए बिजली कम होना। बिजली की कमी का मतलब क्या है? कृषि पंपों या कृषि उपकरणों का कम चलना। तो मतलब क्या है? आपका ग्रोथ रेट कम हो जाना, आपका विकास कम हो जाना। तो जितना बिजली आप दोगे विकास उतना ही तेज होगा। तो यदि आप अपने देश का विकास करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करिए। भारत के पास कोयला कितना है? लिमिट है। हाइड्रो पावर कितना है? लिमिट है। ठीक है, थर्मल पावर कितना है? लिमिट है। कितना आप बिजली पैदा करेंगे? इससे जो बिजली पैदा करेंगे अथाह बिजली पैदा होगा। तो आप देखिए कि हम पहले बिजली पैदा बहुत कम करते थे, और इस पर अब ध्यान देना शुरू किया, कितना तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है। यानी ये वो सेक्टर है एटॉमिक एनर्जी का जिससे बहुत तेजी के साथ ग्रोथ आया। विशेषकर अमेरिका के साथ जो परमाणु सिविल टेक्नोलॉजी वाला जो परमाणु संधि हुआ है, उसके बाद से दुनिया भर से बहुत सारे देशों के साथ हमने ये संधि किया है अपने परमाणु जरूरतों को पूरा करने के लिए। एनएसजी का जो देश है वो भी हमको अब यूरेनियम सप्लाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कई सारे देशों से हमको यूरेनियम मिलना शुरू हो गया है। नेक्स्ट। ये नक्शे में बताया गया है कहां कहां पर एस्टेब्लिशमेंट है, जो बन चुका है और बनने वाला अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो सभी के बारे में जानकारी है। आप देखेंगे जितना ही परमाणु भट्टी बनता है प्राय उसको निर्जन एरिया बनाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये भी वही साइड है कि कहां कहां पर ये माइंस है जहां पर यूरेनियम हमको मिलता है। तो यूरेनियम माइंस है जहां मिलते हैं। जादूगुड़ा आप देख सकते हैं, वो मेन सेंटर है यूरेनियम प्राप्त करने का, और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी जादूगुड़ा आपका झारखंड में है। नेक्स्ट। तो ये भारत के जो परमाणु के स्थिति के बारे में मैंने बताया, परमाणु बम के बारे में, परमाणु तकनीकी के बारे में, और परमाणु टेक्नोलॉजी के बारे में कितना कितना है। यदि आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, पूछ सकते हो। एक, यदि हम परमाणु भट्टी लगा सकते हैं, परमाणु बम क्यों नहीं बना सकते? एग्जाम्पल देता हूं, बांग्लादेश परमाणु भट्टी है, परमाणु बम नहीं बना सकता। बांग्लादेश के पास जो परमाणु भट्टी है वो दूसरे देशों ने दिया है।
बहुत सारे देश हैं, लगभग लगभग 54 देश हैं जिसके पास परमाणु भट्टी है, और वो अमेरिका, फ्रांस या रसिया, ब्रिटेन से केंडू क्लास या दूसरे क्लास का परमाणु भट्टी मिलता है। तो उसको परमाणु भट्टी बिजली पैदा करने के लिए दिया गया, परमाणु बम बनाने के लिए नहीं दिया है। अगर परमाणु बम बनाने के लिए देगा तो उस पर एनपीटी का कानून लागू होता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का कानून लागू होता है, उसके तहत उसको परमाणु बम बनाने में बैन लगा हुआ है, तो वो नहीं बना सकता। ठीक है। एक है कि अगर नेचुरल डिजास्टर हो जाए तो क्या होगा। आप मान के चलिए यदि नेचुरल डिजास्टर हो गया यहाँ पर तो ये विस्फोट हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, और इससे रेडियो एक्टिव तत्व रिलीज होंगे, विस्फोट होगा, बहुत सारे लोग मरेंगे, जैसे यूक्रेन में हुआ था, जैसे जापान में हुआ था। तो इससे आप बच नहीं सकते यदि कोई डिजास्टर हो गया तो। ठीक है, इसीलिए ही इसको प्राय वहां रखते हैं ना, निर्जन एरिया बनाते हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्र में नहीं बनाते हैं, ताकि यदि कहीं विस्फोट हो या कुछ हो जाए तो इससे जानो माल का नुकसान बहुत कम से कम हो। और एक तीसरा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न क्या था? एनएसजी, एनएसजी बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को। वो ग्रुप जो यूरेनियम पैदा करता है, अपने यहाँ माइंस पैदा करता है, और यूरेनियम इन 54 देशों बताया जिसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है, परमाणु भट्टी है, उनको एनर्जी जरूरत होता है, तो उसको सप्लाई करने वाला ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी का। तो ये सप्लाई करने वाले ग्रुप को सप्लाई करता है। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पहला ही नियम ये बोलता है कि हम उसी देश को परमाणु का ये कच्चा माल देंगे जो एनपीटी पर दस्तखत किया गया, यानी जो परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत किया हो तभी आपको देंगे, और नहीं किया तो नहीं मिलेगा। जैसे भारत ने दस्तखत नहीं किया है तो भारत को देने के तैयार नहीं। तो अभी अमेरिका के साथ जो संधि हुआ है, उस संधि में यही पूछा गया कि भारत से कितना आपके पास परमाणु भट्टी, भारत ने कहा 21, कितने आप एटम बम के लिए इस्तेमाल करते हो, कितने बिजली पैदा करेंगे, भारत ने कहा 7 जो है मिलिट्री वाला है, एटम बम वाला, और 14 हमारा जो है नॉन मिलिट्री वाला है, सिविल क्षेत्र का है। तो बोला ठीक है कि आपका जो 7 मिलिट्री वाला है इसको हम सप्लाई नहीं करेंगे यूरेनियम का, और जो 14 जो सिविल वाला है इसको हम सप्लाई करेंगे। तो एनएसजी के जो मेंबर है वो लोग इस अमेरिका के संधि के बाद इस 14 सिविल वाले को देना शुरू किया, और जो नए परमाणु भट्टी डल रहे हैं भारत में सिविल सेक्टर में, उनको भी एनएसजी से मिलना शुरू हुआ। भारत दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो देश है वह ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा दोनों अमेरिका का बहुत अच्छा मित्र है। जब तक अमेरिका कोई हरी झंडी नहीं दिखाएगा ये दोनों देश नहीं दे सकते। ठीक है, और अब बातचीत हो गया है, बहुत सारे देशों से हमने अपना कच्चा माल लाना शुरू कर दिया है। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और किसी कुछ पूछना है? सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस लेक्चर से कुछ जानने सुनने का मौका मिले होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।
आज का